बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सेमीकंडक्टर डायोड्स के बारे में। सेमीकंडक्टर डायोड से पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं इंट्रिंसिक टाइप और एक होते थे हमारे पास एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक टाइप ये होते हैं कि प्योर फॉर्म के अंदर जो सेमीकंडक्टर्स हैं, और एक्सट्रिंसिक होते हैं जिसको हम प्योर सेमीकंडक्टर जब डूब करवाते हैं तो वो हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बन जाते हैं। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं, जिस तरह से हमारे पास सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमने दो तरह के देखे थे। एक हमारे पास था पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर था। ये दोनों जो सेमीकंडक्टर हैं ये हम प्योर सेमीकंडक्टर्स को डूब करवाते हैं तो ये बनते हैं। पी टाइप के अंदर हमने देखा था कि इसके अंदर जो एक्सेस अमाउंट के अंदर होल्स मौजूद होते हैं, और जो एन टाइप है इसके अंदर एक्सेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या नेगेटिव आयंस हमारे पास मौजूद होते हैं। इसी को लेके आगे हम चलते देखते हैं कि मेरे पास जो दो एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर हैं, एक पी टाइप और एक एन टाइप। इन दोनों सेमीकंडक्टर्स को अगर मैं आपस में मिला दूं, ये पी टाइप ये एन टाइप, तो एक डिवाइस बनती है जिसे हम कहते हैं कि ये अगर पी और एन टाइप को मिलाने से जो डिवाइस बनेगी वो हम कहेंगे कि ये हमारे पास सेमीकंडक्टर डायोड्स हैं। इन सेमीकंडक्टर डायोड्स में होगा क्या कि लेट्स सपोज हमारे पास ये पी टाइप मटेरियल था और ये एन टाइप है। पी टाइप मटेरियल में हमारे पास एक्सेस में पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, और जो एन टाइप हमारे पास मटेरियल है इसके अंदर नेगेटिव चार्जेस एक्सेस में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जब हम दो मटेरियल्स पी टाइप और एन टाइप को आपस में जोड़ देते हैं तो ये हमारे पास सेमीकंडक्टर डायोड बन जाता है। इसके सेमीकंडक्टर डायोड्स के बहुत ज़्यादा यूजेस हैं जो आगे जाके हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब ये जो हमारे पास एक डिवाइस बनी है सेमीकंडक्टर डायोड्स, इसको अक्सर आप देखेंगे बोर्ड्स के ऊपर लगे होंगे। कोई डिवाइस बनी होगी जो सर्कुलर भी हो सकते हैं, एसएमडी भी हो सकते हैं, और एक तरफ इसका सिल्वर सा एक बैंड बना होगा और बाकी मोस्टली ब्लैक कलर की होगी। ये इस तरह से थ्रू होल में आपको मिलेगी, एसएमडी में भी होती है। लेकिन हम इसको इसकी एप्लीकेशन वगैरह देखने से पहले हम देखेंगे कि अगर मैं इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ना दूं, यानी कि इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस मैं कोई वोल्टेज ना दूं, तो इस डिवाइस का क्या बिहेवियर होगा। और अगर मैं इसके अक्रॉस पॉजिटिव वोल्टेज इस पे और नेगेटिव इस टर्मिनल पे दूं तो इसका बिहेवियर क्या होगा। और अगर मैं इसको पॉजिटिव इस टर्मिनल पे और नेगेटिव इस टर्मिनल पे दूं तो इस सेमीकंडक्टर डायोड का किस तरह का बिहेवियर होगा। तो वोल्टेज अप्लाई करने को डायोड के अक्रॉस, इसको हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं बायसिंग। बायसिंग का मतलब ये होता है कि आपने सेमीकंडक्टर जो डायोड है इसके अक्रॉस वोल्टेजेस आइदर पी टाइप मटेरियल की तरफ आपने पॉजिटिव करना है, या एन टाइप की तरफ नेगेटिव करना है, या पी की तरफ नेगेटिव अप्लाई करना है और एन की तरफ पॉजिटिव अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमारे पास अभी तीन कंडीशंस आ गई हैं। तीन कंडीशंस ये आई हैं कि जो बायस वोल्टेजेस हैं, बायस वोल्टेजेस वो हम ज़ीरो अप्लाई करें, ये हमारे पास पहली कंडीशन है। नंबर 2 है कि हम जो बायस वोल्टेजेस हैं वो ग्रेटर दैन, या सबसे पहले लेस दैन ज़ीरो यानी कि नेगेटिव अप्लाई करें हम डायोड के अक्रॉस। और तीसरी हमारे पास ये कंडीशन बनती है कि बायस वोल्टेजेस हम ग्रेटर दैन ज़ीरो अप्लाई करें। इसको हम देख लेते हैं कि लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सेमीकंडक्टर डायोड है जिसमें ये साइड पे पी टाइप है और ये एन टाइप है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस हैं इस तरफ, और एन टाइप की तरफ
नेगेटिव चार्जेस हैं, एक्सेस में नेगेटिव चार्जेस हैं एन टाइप की तरफ। अब मैं इसके अक्रॉस जो वोल्टेजेस अप्लाई करता हूँ वो मैं 0 वोल्ट अप्लाई करता हूँ। 0 वोल्ट अप्लाई करने का मतलब ये है कि इस डायोड के अक्रॉस मैंने कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं की हुई, ऐसे ही बस एक जो डिवाइस है वो पड़ी हुई है, उसके साथ कोई बैटरी वगैरह नहीं लगी हुई। तो जब ये कंडीशन होती है तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि इसके जो डायोड के सेंटर में ये होता है कि नेगेटिव जो आयंस हैं वो पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करते हैं, और ये आपस में एक कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। कोवलेंट बॉन्ड बनने की वजह से ये जो हमारे पास सेक्शन बनता है डायोड में, ये कहलाता है डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन ये होता है कि इसके अंदर फ्री जो आयंस हैं वो कोई नहीं होते, जिसकी वजह से डायोड में कोई करंट पास नहीं कर सकता। तो जो हमारे पास डिप्लीशन रीजन है ये होता है इसके अंदर कोई फ्री आयंस नहीं होते। फ्री आयंस होंगे तो ही डायोड के अंदर करंट गुजर सकेगा। सो डिप्लीशन रीजन के होने की वजह से इसमें जो करंट है वो इसके अंदर से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं आई डी के साथ, यानी कि डायोड के अंदर से करंट वो इक्वल टू 0 एम्पेयर होगा, क्योंकि डिप्लीशन रीजन है इसमें और जिसकी वजह से करंट नहीं गुजरेगा। तो इसी तरह से आई डी इक्वल टू 0, यानी कि इसमें ना करंट एंटर होगा ना लीव करेगा। सिर्फ उसकी वजह यह है कि इसके सेंटर में एक डिप्लीशन रीजन बन गया हुआ है। सो हमने अभी जो कंडीशन देखी वो देखी जब बायस वोल्टेज यानी कि डायोड वी डी इज इक्वल टू 0 वोल्ट होंगे, जब इसके अक्रॉस हम 0 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो उसके दरमियान डिप्लीशन रीजन होने की वजह से उसमें से करंट नहीं गुजरेगा। सो डिप्लीशन रीजन की एक फॉर्मल सी डेफिनेशन है। डिप्लीशन रीजन क्या होता है? द रीजन ऑफ अनकवर्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इज कॉल्ड द डिप्लीशन रीजन। अभी हमने देखा कि डायोड के अंदर जिधर कोवलेंट बॉन्डिंग बन गई थी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान, वहाँ पे फ्री चार्जेस कोई नहीं थे, जिसकी वजह से करंट नहीं था गुजरता। तो उस रीजन को हम कह देते हैं कि वो हमारा डिप्लीशन रीजन है। और वो डिप्लीशन रीजन क्यों बना है? ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ फ्री कैरियर्स इन द रीजन, कि उस रीजन के अंदर आपके पास फ्री कैरियर्स नहीं थे। तो अभी हम देख चुके कि जब बायस वोल्टेज हम ना देंगे तो हमारे पास करंट 0 होता है। इस कंडीशन को हम ये भी कहते हैं कि ये नो बायस कंडीशन है। और उसके बाद ये जो दूसरी कंडीशन है जिसके अंदर हमारे पास डायोड के अक्रॉस ये हमारी पी टाइप है, ये एन टाइप है, और डायोड के अक्रॉस हम इस तरह से वोल्टेज अप्लाई करते हैं कि जो ये पी टाइप है इसको हम नेगेटिव वोल्टेज दें और एन टाइप को पॉजिटिव वोल्टेज दें। यानी कि इस कॉन्फ़िगरेशन में हम बैटरी इस तरह लगाएं कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एन टाइप के साथ कनेक्ट हो और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो पी टाइप के साथ कनेक्ट हो। तो इसे हम कहेंगे कि बायस वोल्टेज लेस देन 0, और इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये कंडीशन है रिवर्स बायस्ड की। मतलब होना तो ये चाहिए था कि पी टाइप को हम पॉजिटिव देते और एन टाइप को नेगेटिव देते, लेकिन हमने उसका उल्ट लगाया हुआ है कि पी टाइप पे नेगेटिव वोल्टेज, एन टाइप पे पॉजिटिव वोल्टेज। तो इस कंडीशन का हम कहते हैं कि हमने रिवर्स बायस किया हुआ है। इसमें क्या होता है कि पी टाइप मटेरियल के अंदर उसी तरह से पॉजिटिव आयंस होते हैं और एन टाइप मटेरियल के अंदर नेगेटिव आयंस होते हैं। और एक और चीज़ कि पी टाइप मटेरियल के अंदर जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो पॉजिटिव होते हैं, लेकिन जो मिनॉरिटी हैं वो नेगेटिव होते हैं। और एन टाइप मटेरियल के अंदर मेजॉरिटी नेगेटिव की होती है लेकिन मिनॉरिटी में पॉजिटिव आयंस होते हैं। और जब हम इसको वोल्टेज इस तरह से अप्लाई करते हैं कि पी टाइप के ऊपर नेगेटिव वोल्टेज दें और एन टाइप के ऊपर हम पॉजिटिव वोल्टेज दें, तो ये जो डायोड है ये अभी रिवर्स्ड बायस कंडीशन में हम कनेक्ट कर देते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है
इस कंडीशन में ये होता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ड्रा किए जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल अपनी तरफ उनको खींच लेगा, और जितने भी पॉजिटिव आयंस हैं वो नेगेटिव टर्मिनल अपनी तरफ खींच लेगा। इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमने पहले डिस्कस किया था कि डायोड के दरमियान एक डिप्लीशन रीजन बन जाता है, वो वाइडर हो जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव, ये जो कोवलेंट बॉन्डिंग इनके दरमियान बनी हुई है, जब हम रिवर्स बाइस में कनेक्ट करेंगे तो ये और वाइडर होता जाएगा। वाइडर होने की वजह से ये होगा कि ये हमारा जो डिप्लीशन रीजन है जब वाइडर होगा तो इसमें से करंट नहीं गुजरेगा। सो जो करंट है इसके अंदर से ID इज इक्वल टू 0, ये करंट जो है इसमें से नहीं गुजरेगा डिप्लीशन रीजन वाइडर होने की वजह से। लेकिन इसमें ये होगा कि हमारे पास मिनॉरिटी कैरियर्स भी तो हैं, उनकी वजह से एक करंट मन्यूट अमाउंट के अंदर बहुत थोड़ा सा वो हमें गुजरेगा, जिसे हम IS से डिनोट करते हैं। तो ये करंट कहलाता है सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट होता है IS, वो करंट है जब डायोड रिवर्स बाइस में होगा। रिवर्स बाइस का मतलब ये कि पी टाइप जो साइड है, जो पी उसका टर्मिनल है, वो हमने नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया होगा, और जो एन टाइप वाली टर्मिनल है उसका वो हमने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया होगा। तो इस कंडीशन में ये होता है कि हमारा डिप्लीशन रीजन वाइड हो जाता है। डिप्लीशन रीजन वाइड होने की वजह से इसमें से करंट नहीं गुजरता। करंट ना गुजरने की वजह से जो डिप्लीशन रीजन वाइड हुआ उसकी वजह से करंट नहीं गुजरता, लेकिन एक मिन्यूट अमाउंट ऑफ करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा होता है, जिसको हम कहते हैं कि वो रिवर्स सैचुरेशन करंट है। उसे IS से हम डिनोट करते हैं। ये इन टर्म्स ऑफ माइक्रो एम्पेयर होता है जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है। और ये जो वर्ड इसके साथ लगा हुआ है सैचुरेशन, सैचुरेशन का मतलब ये होता है कि IS ये वो करंट होगा और ये मैक्सिमम करंट होगा जो रिवर्स बाइस के अंदर गुजर सकता है, जिसकी वजह से हम इसको सैचुरेशन करंट कहते हैं। यानी कि मैक्सिमम करंट जो ये गुजरेगा जब हम इस डायोड को रिवर्स बाइस में लगाया होगा। ये तो हो गया हमारे पास रिवर्स बाइस कंडीशन में। जो तीसरी हमारी कंडीशन है जिसके अंदर हम ये करेंगे, जो तीसरी हमारी कंडीशन थी कि हम V ग्रेटर देन 0 अप्लाई करें। कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास डायोड है, ये P टाइप, N टाइप, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, उसी तरह से इनके P टाइप के अंदर मिनॉरिटी कैरियर्स, N टाइप के अंदर पॉजिटिव मिनॉरिटी कैरियर्स, और इनके दरमियान जो है वो हमारे पास डिप्लीशन रीजन बना होता है। जब हम बाइस वोल्टेज ना अप्लाई करें तो डिप्लीशन रीजन बना होता है। जब हम बाइस वोल्टेज अप्लाई करें रिवर्स बाइस के अंदर, यानी कि P टाइप को हम नेगेटिव वोल्टेज दें, N टाइप को पॉजिटिव दें, तो हमारा डिप्लीशन रीजन वाइड हो जाता है और करंट नहीं इसमें से गुजरता। तीसरी जो कंडीशन थी बाइस वोल्टेज ग्रेटर देन 0, कहने का मतलब यह है कि P टाइप के ऊपर हम पॉजिटिव वोल्टेज दें और N टाइप जो साइड है इसके ऊपर हम नेगेटिव वोल्टेज दें। बैटरी को हम इस तरह से कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल P टाइप पे लगा दें और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हम नेगेटिव साइड पे लगा दें। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में जो हमारे पास पॉजिटिव बैटरी का टर्मिनल है वो अपनी तरफ इन इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जो एन टाइप मटेरियल है वो इन होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से जो डायोड है उसके अंदर से करंट गुजरना शुरू होगा ID। तो इस सिचुएशन में करंट इस वजह से गुजरा क्योंकि ये जो हमारा डिप्लीशन रीजन डायोड में बन रहा था, फॉरवर्ड बाइस में लगाने की वजह से ये डिप्लीशन रीजन रिड्यूस हो जाता है। डिप्लीशन रीजन रिड्यूस हो जाता है या नियर टू कि ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास डायोड करंट हमें मिलता है।
तो जो फॉरवर्ड ये जो कंडीशन होती है जिसमें हम P पे पॉजिटिव और N पे नेगेटिव टर्मिनल लगा देते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये कंडीशन है फॉरवर्ड बायस की। इवन के फॉरवर्ड बायस के अंदर भी आपके पास सैचुरेशन करंट गुजर रहा होता है जो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है IS, ये रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है और ये ड्यू टू मिनॉरिटी कैरियर्स होता है, ये मिनॉरिटी कैरियर्स की वजह से सैचुरेशन करंट गुजर रहा होता है। तो अभी हमने ये देखा कि हमारे पास सेमीकंडक्टर डायोड हैं, वो P और N टाइप को मटेरियल को जॉइन करके बनाई जाती है। P और N टाइप मटेरियल को जब हम जॉइन कर देते हैं तो सेमीकंडक्टर डायोड बनती है। इसकी फिर हमने दो चीज़ें देखी। नंबर 1 कि हम इसका बायस वोल्टेज VD 0 कर दें तो डिप्लीशन रीजन इसका डिप्लीशन रीजन बन जाता है, जिसकी वजह से ID इक्वल टू 0, उसके अंदर से करंट नहीं गुजरता। नंबर 2 कि हम इसको बायस वोल्टेज VD लेस देन 0 करें तो इस सिचुएशन को हमने कहा था कि जब हम VD लेस देन 0 करेंगे तो ये रिवर्स बायस कहलाएगा कि डायोड हमने रिवर्स बायस कर दिया। इसमें हम P के ऊपर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं, N के ऊपर हम पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होता था कि जो डिप्लीशन रीजन है वो वाइड हो जाता था, जिसकी वजह से डायोड करंट 0 होता था और इसमें रिवर्स सैचुरेशन करंट IS होता था, जो कि इन टर्म्स ऑफ माइक्रो एम्पेयर था। जो तीसरा हमारे पास था कि हम PN टाइप जो डायोड है इसको हम जो बाइसिंग है वो ग्रेटर देन 0 कर दें। इस सिचुएशन को हम कहते थे कि ये डायोड फॉरवर्ड बाइस है, यानी कि P टाइप के ऊपर पॉजिटिव और N टाइप साइड के ऊपर हमने नेगेटिव बैटरी का टर्मिनल लगा दिया। तो इस सिचुएशन में क्या होता था, डिप्लीशन रीजन ख़त्म हो जाता था, जिसकी वजह से इसके अंदर से डायोड करंट कोई ना कोई वैल्यू इसके अंदर से जो डायोड करंट है वो गुजरता था ID। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको सेमीकंडक्टर डायोड की तीनों तरह की बाइसिंग, जिसमें नो बाइस, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस समझ आ गई होगी। अगर आपको इस चीज़ की समझ आई तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।